5 फरवरी 2019 दोपहर को करीब 4 बजे का वक्त होता है जब एक व्यक्ति जो खून से लथपथ है पूरे रास्ते से निकलता हुआ पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। रास्ते में लोग बाग उसे देख रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत उससे नहीं हो रही कि उससे पूछा जाए कि भाई तेरे साथ में हुआ क्या है, तू किस तरह से कहाँ भागा जा रहा है। वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है और जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि तेरे साथ में हुआ क्या है, तू यहाँ पर किस लिए आया है, तब वो व्यक्ति बताता है कि साहब हकीकत में मैं 2 लोगों का खून करके आया हूं, मैंने 2 लोगों की जान ले ली है। उसके बाद पुलिस भी एकदम से हैरत में आ जाती है कि आखिरकार तू कह क्या रहा है। फिर उसके बताए हुए एड्रेस पर पुलिस पहुंचती है तो वहां जाकर देखती है तो वहां पर 2 लोगों की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद जब पूरी कहानी उससे पूछी जाती है तो पूरी कहानी को सुनकर पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के आगरा के मनसुखापुरा थाना क्षेत्र के अंदर बड़ापुरा गांव है। ये बड़ापुरा गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर ऋषि तोमर नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी होता है और उम्र उसकी 27 साल होती है। इनके 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। दोस्तों, ये घटना आज से 7 साल पीछे पहुंच जाती है। 7 साल पीछे जो ऋषि तोमर होता है, इसकी शादी लक्ष्मी से होती है। लक्ष्मी देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और ये इससे पढ़ी लिखी भी ज़्यादा होती है। और जो ऋषि होता है वो नौकरी के लिए दिल्ली चला जाता है और वहाँ रहकर नौकरी किया करता है। लगभग 5 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और इन्हीं 5 सालों के अंतराल में इनको 3 बच्चे हो जाते हैं। ऋषि ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी अपनी पत्नी की हर इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन जो लक्ष्मी होती है उसके जो मन का जो राजकुमार होता है उस तरह का उसे वो नहीं मिला होता। अब वो इधर उधर टटोलने लगती है, अपने घर पर रहने लगती है और रास्ते में एक दिन उसकी मुलाकात एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है जिसकी उम्र मात्र 25 साल होती है। दीपक भी देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। अब दीपक को देखकर जो लक्ष्मी होती है वो कोई रिएक्ट नहीं करती। जो दीपक होता है वो उसको देखकर एक बार के लिए सहम जाता है और सोचने लगता है कि काश अगर ये औरत मेरे साथ दोस्ती में आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए। उसके बाद दीपक की इस तरह की भावनाओं को देखकर ये जो लक्ष्मी होती है ये भी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं दीपक तुम्हें पसंद करने लगता है। और एक दिन जब बाजार में इन दोनों की मुलाकात होती है तो दीपक अपने दिल की बात लक्ष्मी से कह देता है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती भी इस कदर आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इधर जो लक्ष्मी होती है इसकी एक बेटी और एक बेटा होता है। वो अपने दादा दादी के पास राजस्थान के धौलपुर में रहा करते हैं, यानी बड़ी वाली लड़की इस लक्ष्मी के पास रहती है और जो इसका पति होता है वो दिल्ली में ड्यूटी किया करता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। इन 2 सालों के बीच में किसी को कानो कान खबर नहीं लगती, लेकिन एक दिन पड़ोसियों को थोड़ी सी भनक लग जाती है और पड़ोसी यहां पर ऋषि तोमर के पास फोन करके कहते हैं कि तेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा, वो किसी लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। इस पर जो पति होता है ऋषि अपनी पत्नी से बातचीत करता है और उससे कहता है कि क्या ये हकीकत है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी लक्ष्मी होती है वो कह देती है कि पड़ोसी तो मुझसे जलते हैं इसलिए उनकी ऐसी भावना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। ये मामला धीरे धीरे चलता रहता है और वो बात आई गई हो जाती है। 4 फरवरी 2019 का दिन होता है जब पति अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने घर आगरा में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पत्नी के साथ अच्छे से रात बिताता है और अगला ही दिन जैसे ही आता है 5 फरवरी 2019 फिर अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं 2 दिन के लिए रिश्तेदारों के पास जा रहा हूं, 2 दिन के बाद आऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और लगभग 3 बजे के वक्त वो घर से निकल जाता है और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसे ध्यान आता है कि तू तो अपना फोन घर पर ही भूल आया। तो वापस अपने फोन को लेने के लिए चल देता है। रास्ते में उसका एक दोस्त उसे मिल जाता है और दोस्त से बातचीत करने में लगभग आधे पौने घंटे का समय बीत जाता है और फिर जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो घर का दरवाजा बंद होता है
वो घर पर अपनी पत्नी लक्ष्मी को कई बार आवाज लगाता है और उससे कहता है कि दरवाजा खोल दो, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती और ना ही दरवाजा खोला जाता। उसके बाद पति को गुस्सा आता है और गुस्से में वो दरवाजे को तोड़ देता है और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखता है, जो नजारा देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी पत्नी, जो लड़का होता है दीपक, उसके साथ अवैध संबंधों में एक आपत्तिजनक स्थिति में उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है। वो दीपक के ऊपर टूट पड़ता है, उसे मारने लगता है और अंदर जाकर जब दीपक भागने की कोशिश करता है तो उससे पहले वो अंदर जाता है और अंदर जाकर एक फावड़ा लेकर आता है। फावड़े से दीपक के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है लक्ष्मी, दीपक को बचाने का यत्न करती है तो लक्ष्मी के ऊपर भी फावड़े से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। उन दोनों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो ऋषि तोमर होता है पूरे रास्ते भर पैदल चलता हुआ नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पूरा शरीर के ऊपर खून के छींटे लगे होते हैं, पूरे शरीर पर खून के धब्बे होते हैं। पुलिस वाले भी उसे देखकर एक बार हैरत अंगेज हो जाते हैं, एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब पुलिस वाले ये पूरी घटनाक्रम सुनते हैं तो उसी की तहरीर पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो दीपक के घर वाले होते हैं उनको बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे की मौत हो चुकी है। इधर एक दीपक का चाचा होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो ऋषि तोमर है वो झूठ बोल रहा है। ऋषि तोमर ने ही फोन करके हमारे भतीजे को अपने घर पर बुलाया है और इन्होंने जबरदस्ती उसको मारा है। इसके साथ साथ और भी कोई लोग इसमें शामिल हैं, ये अकेला इन सबको नहीं मार सकता। उसके बाद पुलिस जो दीपक का चाचा होता है राजेंद्र, उसकी तहरीर पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर लेती है और जो दीपक की डेड बॉडी होती है उसे उसके घर वालों को सौंप देती है। इधर जो लक्ष्मी की डेड बॉडी होती है उसे उसके घर वालों को सौंपने वाली होती है, लेकिन घर वाले उस डेड बॉडी को लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये डेड बॉडी हमारी बेटे की बहू की है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी कुलच्छनी है, हम इसकी डेड बॉडी को नहीं लेना चाहते। फिर पुलिस उस डेड बॉडी को अपने अंडर लेती है और खुद ही उसका दाह संस्कार कर देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,